गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? फैंटास्टिक, उम्मीद करता हूँ गुड। आज मैं आप सबके लिए एक ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, आर्टिकल्स। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नाउन। मीन्स आर्टिकल जो है एक वर्ड है जो आइडेंटिफाई करता है किसको? नाउन को। आप शॉर्टकट भाषा में समझ सकते हो, ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ये किसी भी चीज में आप जाकर नोट करोगे आपकी बुक्स के अंदर, तो ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। द डेफिनेट है, मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया, द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल, जो एक निश्चित एक स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है। सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित। ए और एन ये दो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ए and n are called the indefinite articles. द क्या है? डेफिनेट है। ए और एन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। ये पहले सबसे पहले आपने क्लियर करना है। अब द का यूज कहां कहां हो सकता है? आपको पता, मैं बात कर रहा हूं तीन वर्ड के बारे में। ये जो तीन वर्ड है, द, ए और एन, सबसे पहले मैं आपको यूज बताऊंगा द के बारे में। इसको द और दी दो रूप में बोला जाता है। यदि कोई ब्लैंक दे रखा है, खालिस्तान दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, और कोई वर्ड वॉल से स्टार्ट है, तो हम वहां पर दी लगाते हैं, इसको दी वर्ड बोलते हैं। और अगर ब्लैंक दे रखा है और कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट है, तो वहां पर हम इसको दा बोलते हैं। ये इसके दो फॉर्म है। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट, डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। जहां जहां आप यूज कर सकते हो वो है द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है तीन प्रकार की डिग्री होती है, सिंपल, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जैसे द लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर लार्जेस्ट है। अब लार्जेस्ट की अगर मैं यहाँ पर लिखूं लार्ज, LARG लार्ज, लार्जर, LARGER लार्जर, LARGEST लार्जेस्ट, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। यानी जब ब्लैंक दे रखा है और यहां पर EST वाला कोई वर्ड खत्म होता है, यहां पर मैंने लिख दिया लार्जेस्ट, LARGEST लार्जेस्ट, EST दे दिया, तो यहां पर आपका द यूज होगा, द लार्जेस्ट। यानी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सेकंड, when adjectives are used as common noun। जब हम कॉमन नाउन के रूप में एक एडजेक्टिव को यूज करते हैं, जैसे रिच। रिच का मीनिंग वैसे समृद्ध, अमीर होता है, लेकिन जब इस वर्ड का हम यूज करते हैं तो ये पूरी कम्युनिटी, अमीरी, जो अमीर लोग उनकी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। और जब उस पूरी कम्युनिटी को शो करता है तो हम द यूज करते हैं, द रिच। ऐसे ही पुअर, पुअर ये भी पूरी की जो एक कम्युनिटी है गरीब लोगों की, या जो गरीब हैं उनसे रिलेटेड, वहां पर आप इस वर्ड को यूज करते हो। द रिच शुड हेल्प द पुअर, एक सेंटेंस आप समझ सकते हो। सेकंड, बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स। अब कितनी रिवर्स हम वर्ल्ड के अंदर, सभी के आगे यूज होता है, चाहे वो द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र, द कावेरी, द नर्मदा, ये सभी टाइप की ऑल वर्ल्ड के अंदर। बेज, जितनी भी हमारी बेज हैं, गल्फ हैं, ओशंस है। अब जैसे मैंने यहां पर लिख भी दिया, द नील रिवर, द कावेरी, द पैसिफिक ओशन। अब ये सबको पता भाई, ये नदी के नाम हैं, ये महासागरों के नाम हैं। बिफोर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी जो ऐतिहासिक इमारतें, जो प्राचीन काल में या राजे महाराजाओं ने जो इमारतें बनाई हैं, वो भाई लाल किला, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, ठीक है, द ताजमहल, द फतेहपुर सिकरी,
अब इस टाइप से ये हमेशा द यूज होता है। नेक्स्ट, बिफोर द प्लेनेट्स डायरेक्शन। अब जितने भी हमारे ग्रह हैं, चाहे वो पृथ्वी है, बृहस्पति है या नेपच्यून है, हमारे जितने भी प्लेनेट्स हैं या डायरेक्शंस है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पर मेंशन किया गया मैंने द ईस्ट, द नॉर्थ, द सन, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक एक हैं, ये स्पेसिफिक है, यानी स्पेशल थिंग्स हैं सभी, एक एक जो स्पेशल होती है वहीं पर ही द का यूज होता है। द सिर्फ ये समझ लीजिए कि विशेष चीज के लिए आता है, बस मोटी भाषा में इसका मीनिंग ये है। बिफोर द न्यूज़पेपर मैगजीन, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जितने भी मैगजीन है, वो मैगजीन या तो सप्ताह में निकलती हो या महीने में निकलती हो या वो ईयरली हो, जितने न्यूज़पेपर्स हैं, चाहे वो आपका द इंडियन एक्सप्रेस हो, द ट्रिब्यून हो या यहाँ पर मैंने मेंशन किया था हिंदुस्तान टाइम्स हो, ठीक है, इस तरीके से जितने भी न्यूज़पेपर हमारे प्रिंट होते हैं। रिलीजियस बुक्स, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे द बाइबल, द गीता, द कुरान, ईटीसी एक्सेट्रा। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, बिफोर ऑर्डिनल नंबर मीन्स जैसे हम काउंटिंग करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनसे पहले हमें द यूज करना होता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरीके से ये हमारे ऑर्डिनल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट, बिफोर ट्रेन, शिप्स, प्लेन्स, जितनी भी ट्रेन्स है, प्लेन्स हैं या शिप्स हैं, जैसे द जीटी एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द पुष्पक। अब आप जानते हो जीटी एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रैक एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है। द टाइटैनिक, ये आप सबने मूवी देखी होगी, टाइटैनिक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो दिखती बात है, ये शिप का नेम है। द पुष्पक, ये एरोप्लेन का नेम है। बिफोर माउंटेन्स, पर्वतों के नाम से पहले द अरावली माउंटेन, द हिमालय, द नीलगिरीज, इस तरीके से ये हम जहां जहां हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर हम इनका यूज नहीं कर सकते। वो कौन सी जगह हैं? यहाँ पर मैंने मेंशन किया है वेयर द आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, जहां पर हम आर्टिकल को यूज नहीं कर सकते। जैसे मटेरियल नाउन है गोल्ड, कोई भी किसी भी टाइप का मटेरियल क्यों ना हो गया हो, गोल्ड है, आयरन है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, कुछ भी है, वो एक मटेरियल है जिससे कुछ चीज बनती है, एक पदार्थ बनता है, उससे पहले हम कभी भी द यूज नहीं करते। लेकिन यदि उस मटेरियल की कुछ विशेषता दे दी तो हम द यूज करते हैं। ये ध्यान देने लायक बात है। अगर उस मटेरियल की कोई विशेषता आती है तो द लगेगा, अदरवाइज द नहीं लगेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ब्यूटी नो नीड्स ऑर्नामेंट्स, इसी प्रकार से इसके अंदर यूज है। प्रॉपर नाउन, ये भी सेम है भाई, मान लीजिए कोई नाम दे दिया, राम, श्याम, लखनऊ, चेन्नई, कोई भी नाम लगाइए, ये प्रॉपर नाउन है। बिफोर साइंस और आर्ट सब्जेक्ट्स, अब साइंस और आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे पहले कभी भी द यूज नहीं होता है, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, ये द यूज नहीं होता। बिफोर कंट्रीज, अब कोई भी कंट्री का नाम दे रखा है, उससे पहले कभी भी नहीं आएगा। हाँ, उससे रिलेटेड अगर कोई विशेष चीज आए तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में यूज हो सकता है। बिफोर मंथ्स और डे, लेकिन अगर यहां पर कभी भी महीनों से पहले और दिन से पहले ये यूज नहीं होता। तो ये द क्या एक छोटा सा टॉपिक मैंने बनाया है। अब इसके अंदर दो चीजें पेंडिंग रह गई हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूं कंप्लीट क्या क्या रह गया है। तो ये एक बार देखिएगा, अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, फिर आपको दो पोर्शन और इसके, यानी दो, एक ए और एक एन, ये यूज कैसे किए जाते हैं ये आपको अभी बता देता हूं। ये द का यूज मैंने आपको समझाया, अब है यूज ऑफ ए। अब आपको ए क्या है? जहां पर आपको काउंटिंग लायक कोई चीज हो, यानी काउंटेबल, काउंटेबल के लिए यूज होगा। काउंटेबल मींस जहां पर कोई सिंगल चीज है जहां काउंटिंग के लायक है, जैसे आई, सा,
गुड बॉय, मैंने एक अच्छा लड़का देखा। आई सा ए गुड सीनरी, मैंने एक अच्छी सीनरी देखी। अब यहाँ पर क्या है, हमने काउंट किया भाई कितनी सीनरी देखी है। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा लड़का देखा, लड़का सा मतलब क्यूट, तो छोटा सा बच्चा हो सकता है, प्यारा सा बच्चा हो सकता है। तो देखा भाई बड़ा प्यारा सा एक बच्चा था। यहाँ पे मैंने सीनरी देखी, भैया किसी बाग बगीचे में गए हो, कोई अच्छी सी सीनरी है, लेकिन वो काउंटिंग के अंदर आती है, तो आप वहां पर ए का यूज कर सकते हो। सेकंड, यूज ऑफ एन। एन का यूज भी सेम उसी स्थिति के अंदर है, लेकिन ये यूज होता है वाउल्स के साथ में। अब वाउल्स आप जानते हो कितने होते हैं, 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये टोटल 5 होते हैं। ये एन का यूज वाउल्स के साथ में यूज होता है, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने आई सा एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। अब यहां पर जो एलिफेंट वर्ड है, एलिफेंट ये ई से स्टार्ट हो रहा है। जब यहाँ ब्लैंक दे रखा है, यहाँ स्पेस दे रखा है, यहाँ खालिस्तान दे रखा है, और यहाँ पर इन 5 लेटर के अंदर से कोई वर्ड बन रहा है, तो आपने एन का यूज करना है। ये वाउल्स कितने वाउल्स हैं, 5 वाउल्स हैं। आपको पता है 26 लेटर्स हैं टोटल, 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 वाउल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहां पर जो भी चीज निकल के आएगी, अब एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं। आई सा ऑनियन, मैंने एक प्याज देखा। कहां देखा भाई, वो कहीं पर गिरा हुआ भी हो सकता है, लेकिन किससे स्टार्ट है, ओ से, ऑनियन। ठीक है, अब मैं इसी का एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूं, ऑनियन मैंने इसलिए लिया, इसी से रिलेटेड एक वर्ड है। जैसे यहां पर एक वर्ड बोल दिया मैंने, आई सा वन आइड मैन। अब यहां पर भी ओ दे रखा है और यहां पर भी ओ दे रखा है। अब यहां पे क्या, ऑनियन। ठीक है, यहां पर मैंने एन लगाया और इसके अंदर मैं ए यूज करूंगा। वो इसलिए, हालांकि ये स्टार्ट किस चीज से स्टार्ट है, ओ से, और ये भी किससे स्टार्ट है, ओ से, लेकिन इसके अंदर आंसर आया एन और इसमें आया ए। अब रीजन क्या है, इसके अंदर जो हमारी साउंड क्रिएट होती है वो वोवल साउंड है। जैसे ओ, यानी आपके अंदर आ, ए, आ, ई, औ, इस टाइप के जो वर्ड्स है हिंदी के, ये क्रिएट करेंगे, तो तब आपने एन यूज करना है। और जहां पर आपको व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न होती है, वहां पर ए वर्ड यूज लगता है। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 1, यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल। अब ये चीजें आप ध्यान से देखिए, 1 वे आ रहा है, यूनियन यू से स्टार्ट है, आवाज किसकी, ये की, यूनिक ये की, यूनिवर्सिटी ये की, यूरोपियन साउंड किससे स्टार्ट है, सॉरी वर्ड स्टार्ट है ई से, साउंड है ये की, यूनिफॉर्म ये की। तो जब ये खालिस्तानों के बाद जब ये वर्ड्स आते हैं, तो ये मायने नहीं करते कि ये वाउल है क्या है, यहाँ ध्वनि यानी आपकी जो कॉन्सोनेंट्स है वो क्रिएट हो रही है। ये बेशक चाहे आपके वाउल से स्टार्ट हो, उस वक्त आपने ए यूज करना है। ध्यान रखना, 1 यूनियन, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, यूनिटी, इस टाइप के वर्ड्स आपको स्टार्ट मिलेंगे किससे, खालिस्तान के बाद। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिख दिया, आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड।
अब यहाँ पर ये किससे स्टार्ट है? ई से। आवाज किसकी आ रही? यूरोपियन, ये की यूरोपियन। आई हैव अ यूरोपियन फ्रेंड। इस तरीके से ये आपके वॉल्स क्लियर होंगे। अब दूसरी जगह अगर एसएचओ दे दिया, एसडीएम दे दिया, एसपी दे दिया, एमएलए दे दिया, एमएलए, एमपी दे दिया, ठीक है, या आपका ठीक है ये वर्ड आ गए, एसएचओ आ गया, एसडीएम आ गया, एसपी आ गया, एमएलए आ गया, एमपी आ गया। अब इसके अंदर जब भी आप एसएचओ को पढ़ोगे, जैसे आप रीड करते हो एसएचओ, तो पहले ए की ध्वनि क्रिएट होती है, यानी वाउल साउंड क्रिएट होती है, तो वहां पर आपका आंसर एन आएगा। यानी स्पेस दे दिया, स्पेस के बाद एसएचओ दे दिया, ठीक है, या एसडीएम दे रखा है, या एसडीओ दे रखा है, या एमपी दे रखा है, या एमएलए दे रखा है खालिस्तान के तुरंत बाद, तो वहां पर आपने एन यूज करना है। ये स्टार्टिंग किससे है? कॉन्सोनेंट वर्ड से, लेकिन जो ध्वनि क्रिएट हो रही है वो किसकी हो रही? वॉवल्स की। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपने एन वर्ड का यूज करना है। तो ये एक छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और मैंने अपना पूरा एफर्ट्स किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।